अगर आपके पास कुछ पैसे हैं या फिर आप महीने में पैसे बचाते हैं तो उन पैसों को कहीं सही जगह में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उन पैसे को कहीं अच्छे जगह में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे पैसे अपना वैल्यू लूज करेंगे और एक ऐसा समय आएगा कि उसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। इसे एक आसान से उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपए है, आप एक अच्छी बाइक उससे खरीद सकते हैं और अगर आप उस 5 लाख को कहीं जमा कर देते हैं, जैसे अपने सेविंग अकाउंट में आपने जमा कर दिया और उससे चाहते हैं कि मैं 5 साल बाद एक अच्छी सी बाइक खरीदूं, तो आपका 5 साल बाद एक अच्छी सी बाइक उस पैसे में नहीं आएगी क्योंकि बाइक का प्राइस तब तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। यानी कि हर साल पैसे की वैल्यू थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही है क्योंकि महंगाई हम लोग का हमेशा बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसे रखते हैं तो यहाँ पर कुछ परसेंट का आपको इंटरेस्ट मिलता है, जैसे 3 से 4% का इंटरेस्ट आपको मिलता है। लेकिन महंगाई जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, वो 5 से 6% की रफ्तार से हर साल बढ़ रही है। यानी कि अगर आप सेविंग अकाउंट में भी अपना पैसा रखते हैं फिर भी वो अपना वैल्यू लूज कर रही है और धीरे धीरे करके वो जितना 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए में आज जितना सामान आ रहा है 5 साल बाद उतना सामान उस 1 लाख रुपए में नहीं आएगा। इसलिए आप कुछ ऐसी जगहों में पैसे को इन्वेस्ट करें जहां उस पैसे का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता ही रहे। अगर आप उसको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं या 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न उसमें मिले और जो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया वो पैसे आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़कर मिले। तो आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट के तरीके आपको बताने वाला हूं जहां पर आप अपने बचाए हुए पैसे या फिर जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं जिसको आपने घर में रखा है या फिर सेविंग अकाउंट वगैरह में रखा है उसको इन 5 जगह में इन्वेस्ट करके आगे आने वाले फ्यूचर में आप बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाले हैं इन पैसों से। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से 5 तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों इसी तरह के फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपने काम की वीडियोस रेगुलर देख पाएं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जहां पर हम लोग अपने बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF। इसमें आप महीने का 1000, 2000, 3000, 5000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 15 साल तक आपको इन्वेस्ट करना होता है जिस पर सरकार आपको 7.1% का ब्याज देती है, यानी कि इंटरेस्ट देती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को किसी भी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में भी आप खुलवा सकते हैं और यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का फ़ायदा क्या क्या है। सबसे पहले तो इसमें आप अगर मान लीजिए 5000 करके हर महीना जमा कर रहे हैं 15 साल तक तो ये आपका टोटल अमाउंट होता है 9 लाख रुपए, जिसमें सालाना 7.1% का ब्याज अगर देखें तो इसमें हो जाता है 7,27,000 रुपए। इस तरह जब इसका मैच्योरिटी पूरा होता है तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 16,27,000 रुपए। और यह एक सरकार द्वारा चलाया गया फंड है तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, आप इस पर आसानी से अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा पैसा आप इंटरेस्ट के तौर पर यहाँ से कमा सकते हैं। सेकेंड इन्वेस्टमेंट प्लान है यहाँ पर NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यह एक सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां आप एक निश्चित समय के लिए अपना निश्चित अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जिस पर सालाना आपको 8% का ब्याज मिलता है और जब यह मैच्योरिटी आपका पूरा हो जाता है, जितने साल के लिए आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद आपको ब्याज सहित सारा पैसा मिल जाएगा। इसको भी एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए तो मैच्योरिटी के बाद आपको 1,46,000 रुपए यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही इसमें आप इनकम टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप इसे FD करवा सकते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। इसे आप किसी भी बैंक में करवा सकते हैं और अलग अलग बैंकों में इसका अलग अलग ब्याज मिलता है। तो हर बैंक में जाके आप पता कर सकते हैं कि कितना ब्याज मिलता है, जिसमें ज़्यादा ब्याज मिलता है उस बैंक में अपना एक फिक्स डिपॉजिट आप करवा सकते हैं और इसे आप मैच्योरिटी होने के पहले भी तोड़वा सकते हैं, आपको आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। यह सेविंग का एक अच्छा तरीका है जिसमें 6 से 8% तक का आपको इंटरेस्ट रेट सालाना मिलता है। तो आप चाहें तो अपने अगर एक फिक्स अमाउंट आपके पास है कि इतने पैसे मेरे पास है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो आप उसे FD करवा सकते हैं। ये आपका भविष्य में अच्छा काम आएगा। उदाहरण के लिए समझते हैं 1 लाख रुपए अगर आपके पास है और उसे आप FD करवा देते हैं और उसमें 6.5 का सालाना इंटरेस्ट मिलता है तो वो करीब आपका 1,38,000 रुपए हो जाएगा 5 साल के बाद। इसमें इन्वेस्टमेंट एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है जिसे आप समय आने पर तोड़वा भी सकते हैं और अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। फोर्थ इन्वेस्टमेंट प्लान है यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप SIP करवा सकते हैं जहाँ पर आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ थोड़े थोड़े आपके पैसे समय समय पर आपके बैंक से कटते रहेंगे और वहाँ पर इन्वेस्ट होते रहेंगे। एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वही सारा इन्वेस्टमेंट देखती है। आप अलग अलग तरीके का म्यूचुअल फंड्स होता है तो आप अपने अनुसार अच्छा म्यूचुअल फंड छांट सकते हैं और उसमें
इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कई तरह के कंपनियों के ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। लार्ज कैप में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, मिड कैप में जो सामान्य कंपनियां होती है और जो स्मॉल कैप होते हैं उसमें छोटी कंपनियां होती हैं। तो अपने अनुसार आप छांट कर किसी में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जोखिम भी काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपका सारा इन्वेस्टमेंट देखती है और वह उसके लिए कुछ फीस लेती है। इसमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मिलता है, रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसमें 12 से लेके 15, 20, 25, 30% तक का आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो टोटली म्यूचुअल फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपने चूज़ किया है, उसके बारे में कितना आपने रिसर्च किया है और उसमें आपने पैसे लगाए हैं। अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं तो आपको यहाँ पर 30% तक का भी ब्याज मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्याज होता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का काफ़ी आसान तरीका है। इसमें आप खुद से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप SIP भी करवा सकते हैं। SIP में खुद के आपके बैंक से पैसे कटते रहते हैं और वहाँ इन्वेस्ट होते रहते हैं। लास्ट इन्वेस्टमेंट जो कि काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें रिटर्न भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है आपको, यह है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप अपने पैसे लगा सकते हैं। इसमें आप 500-1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं मंथली इन्वेस्ट करना, जो कि अगर आप 5 साल 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। आप चाहें इसमें 500 से स्टार्ट करके आप 5000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं महीने के, 10,000 भी कर सकते हैं, 20,000 भी कर सकते हैं। आपके पास जितना बजट हो उस बजट लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा और उस डीमैट अकाउंट के जरिए आप शेयर खरीद सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं। इसमें आप उन स्टॉक को चूज कर सकते हैं जो कि अच्छा खासा डिविडेंड देता हो। डिविडेंड स्टॉक में अगर आप पैसे लगाते हैं तो आपको सालाना डिविडेंड ही अच्छा खासा मिलेगा, यानी कि जो कंपनी लगती है कि आपको भविष्य में ये प्रॉफिट में रहेगी और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगी तो उसमें से आपको भी हिस्सा मिलेगा। तो आप डिविडेंड स्टॉक में भी पैसे लगा सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें। अगर आप अच्छे से इसमें रिसर्च करते हैं तो आपके पैसे कई गुना बढ़ सकते हैं, और अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आपके पैसे यहाँ डूब भी सकते हैं। इसलिए इसमें पैसे लगाने से पहले काफ़ी अच्छे खासे रिसर्च करें। इसमें जितना रिस्क है उतना ज़्यादा आपका इसमें प्रॉफिट भी बनने का संभावना है। दोस्तों ये थे 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट जहां से आप अपना थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे आप अपने घर का खर्चा कम कर सकते हैं, वो भी बिना कटौती किए, और उसमें मैंने आपको बताया है कि 5 से 6 हज़ार आप महीने का बचा सकते हैं। वीडियो को दे दूंगा, यहाँ पर जाके जरूर देखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।